ऋषिकेश पुलिस के दबंग अंदाज के बाद अब बात पश्चिम बंगाल में आरक्षण पर छड़े रण की। एक दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2010 के बाद जारी 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से ममता सरकार को 440 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने खुलकर कहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगी। तो वहीं बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कहा है। आखिर इस फैसले से ममता किस तरह घिर गई हैं, पहले उसे समझ लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया। यह लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। कई वर्गों को जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण दिया गया क्योंकि यह ममता बनर्जी का चुनावी वादा है। सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। ओबीसी आरक्षण की आंच पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक महसूस की गई। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर भूचाल आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। पहले ये पूरा मामला समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 42 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया। ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। करीब 87.1% मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और ये फैसला कानून नहीं बन सका। ममता सरकार ने आरक्षण की लिस्ट में 35 नई जातियों को जोड़ दिया, जिनमें से 33 जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। इस फैसले से राज्य की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ममता सरकार पर हमलावर हैं। कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि वो आरक्षण पर डाका नहीं डालने देंगे। मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला ममता सरकार के लिए झटका है, लेकिन वो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। आमी कोर्ट के सम्मान करी, किंतु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না। अब ममता सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करें और दूसरा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। एक तरफ बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर सियासत है तो वहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद से नंदीग्राम सुलग रहा है। कई जगहों से आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आई। ये वो नंदीग्राम है जहां सिर्फ 34 घंटे बाद चुनाव है। ये वो नंदीग्राम है जहां की जनता अपना नेता चुनने जा रही है, लेकिन बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद से नंदीग्राम जल रहा है। नंदीग्राम में कई घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां चलाई। वोट की 48 घंटा पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम एक बार फिर से सुर्खियों पर। बुधवार देर रात को टीएमसी और बीजेपी वर्कर के बीच झड़प के बाद एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की जान चली गई है, जिसके बाद से नंदीग्राम में तनाव बना हुआ है। सुबह से बीजेपी कार्यकर्ता लोग विरोध में शामिल हुए, रास्ता रोका गया, आगजनी की घटना घटी। अब ये पूरा मामला समझिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 मई की रात को बीजेपी कार्यकर्ता मनसापुर में गश्त कर रहे थे। तभी धारदार हथियार लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसी हमले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी हमले के खिलाफ में बीजेपी ने नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन निकाले।
पूरे इलाके को बंद करने का ऐलान किया। नंदीग्राम में कई जगहों पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। शहर के पुलिस स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। सड़क खुलवाने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। নন্দীগ্রামের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবে জড়িত নয়। নন্দীগ্রামের যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সেটা কতটা রাজনৈতিক যদি হয় সেক্ষেত্রে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ওই এলাকায় তীব্র, ফলে সেখানে আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপি সেই জায়গায় সংঘাত তীব্র হয়ে রয়েছে। फिलहाल नंदीग्राम में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिशें की जा रही हैं।